नमस्कार, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं रेडियो जय घोष का हमारे अलग अलग मंचों पर। और हमारे साथ आज रेडियो जय घोष पर विमर्श में बात करने के लिए उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आपके पास अन्य जिम्मेदारियां भी हैं, जो अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआई विभाग जो है वो भी आपके पास है, निर्यात प्रोत्साहन भी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान केंद्रित है इस समय वो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए है। इसके लिए आपने स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी की यात्राएं भी की हैं। आप बहुत खुले बाहों से आमंत्रण कर रहे हैं। क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है? दुनिया के अलग अलग देशों से निवेश की अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 तक जिस तरह से हर क्षेत्र में काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह प्रदेश के अंतिम गांव में विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे। इसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। तो 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण। पिछली बार हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट की थी। इन्वेस्टर समिट में लगभग 4,68,000 करोड़ रुपए के हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। और लगभग 3.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव जो हमें प्राप्त हुआ था वो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कर चुके हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी या तो वो बन गया या तो प्रोडक्शन शुरू हो गया, कुछ के प्रोडक्शन, कुछ के नक्शे पास हो गए, कुछ बन रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमने निवेशकों का, इन्वेस्टर का विश्वास और भरोसा जीता है। अभी 3 जून 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में और पूरे सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, सभी लोग मौजूद थे। और 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संपन्न हुई। निश्चित रूप से ये हमारे उत्साह को दोगुना करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल मार्गदर्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो विजन है, मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटिवेशन और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्शन। जो हमने अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्लान किया, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अभी हमारे यहाँ से 8 तारीख से 18-19 तारीख तक में 8 टीमों ने दुनिया भर के 16 देश और 21 सिटी के दौरे किए। मैं खुद स्वीडन, जर्मनी और बेल्जियम गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 दिन, 3 देश और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। और दुनिया की जो बहुत प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 से 2022 में जो देखा, पढ़ा, सभी लोग आकर्षित और सबने बहुत सराहा इसको। तो दुनिया भर के जो 21 शहरों में ये हमारी जो टीमें थी, हमारे सीनियर मिनिस्टर, 2 सीनियर मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, मतलब सीनियर मोस्ट अधिकारी पहुंचे। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम कितना सीरियस है, कितना गंभीर हैं। तो उनका विश्वास, तो उसी वजह से लगभग 7 लाख करोड़ से ज़्यादा के हम लोग को एमओयू प्राप्त हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ का हमें टारगेट दिया है। हम, हमारा डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर और मैं कह सकता हूँ पूरी सरकार, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने उत्तर प्रदेश, इसके लिए पूरी सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। और काम कर रही है और काम दिखाई पड़ रहा है। जब हम 2017 में सरकार में आए थे तो केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। जेवर एयरपोर्ट जो सपा बसपा की सरकारों में चुनावी झुंझुना होता था, चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह बाहर आता था, फिर समाप्त ठंडे बस्ते में चला जाता था। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था पिछले गवर्नमेंट में, और 2 एयरपोर्ट थे, हम 9 एयरपोर्ट चला दिए। अभी 21 एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है उत्तर प्रदेश को। एशिया से का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 2024 में ट्रायल रन हम उसका कर देंगे। तो ये
जो इतनी बड़ी उपलब्धि है, अगर एयर कनेक्टिविटी की बात अभी हमने करी, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने के लिए रेल कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे, पूरे देश में जितना एक्सप्रेसवे है उसका 37.7% हमारे पास है। गंगा एक्सप्रेसवे अभी हम बना रहे हैं, 6 और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। देश के पूरे एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 50% उत्तर प्रदेश में है। 1153 किलोमीटर पवित्र नदियों का, गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हमारे पास लैंड बैंक है, जो गंगा जमुना के किनारे जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है। हमारा जो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, 25 करोड़ की आबादी, खपत का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे पास। जो आवश्यक रॉ मटेरियल हमारे पास है, खपत के लिए आबादी है हमारे पास, कंज्यूमर बेस है हमारे पास, तो निश्चित रूप से जो इतनी बड़ी दुनिया भर की कंपनियां हमारे यहाँ आना चाह रही हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और ये तथ्य निश्चित रूप से जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको खास करके जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, अपने देश में न केवल खुद आएँ बल्कि 5 लोगों को और बुलाएं, और उनको न केवल पर्यटन की दृष्टि से इसमें विकास होगा बल्कि जो निवेशक आ रहे हैं उनके लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके लिए नीतियों में बदलाव भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। न केवल अभी जो कल कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी कई सारी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, उसके पहले भी निरंतर देखा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो पुराने संशय मन में होते हैं, आते समय जो निवेशक है वो बहुत सारे विश्लेषण करता है, देखिए उनको क्या क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं, क्योंकि स्पीड आपका ये रेडियो और टीवी का जो ये चैनल है, ये सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और कहता हूँ कि रघुकुल रीत जहाँ के है राम रमैया, जिस धरती पे जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर भगवान राम की धरती अयोध्या है, यहाँ पर भगवान कृष्ण की धरती मथुरा है, यहाँ पर पूरी दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले के लिए कुशीनगर, सारनाथ है। तो ये हर मामले में, अगर हम वेदर की बात करें तो यहाँ जाड़ा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, तो सब कुछ होने की वजह से ये हर तरह से समृद्धशाली है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश अगर नहीं देखा तो भारत नहीं देखा। तो अगर भारत का दर्शन करना है, भारत देखना है, तो उत्तर प्रदेश देखना पड़ेगा। और हमारे बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सूझबूझ वाले माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी इसकी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, देख रहे हैं। निश्चित रूप से टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और निश्चित रूप से अब नए वर्ष में, दुनिया के हिसाब से नए वर्ष में पहुंचते हुए एक नई ऊर्जा और नई परिवर्तन की यात्रा न केवल उत्तर प्रदेश कर रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दुनिया के तमाम जो निवेशक हैं वो भी करने जा रहे हैं। और ये निवेश की जो कोशिशें हैं वो और फलीभूत हों और जल्दी ही ये ज़मीन पर और बड़े परिणाम के साथ दिखाई दें। ये हमारी शुभकामनाएं आपको भी हैं। और आगे विस्तृत वार्ता के लिए हम जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी, उनसे फिर वार्ता करेंगे। लेकिन आज ये छोटी सी भेंट निश्चित रूप से बहुत से लोगों को उत्साह भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को भी। जय